वाणी में बाप दादा आता है, उससे ये नहीं समझा जा सकता कि गुजरात आदि में सुप्रीम सोल आता है। वो तो सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। बाप दादा बोले मैंने सूक्ष्म वतन का समाचार बताया। बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं बच्चों को देख करके, मैंने सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुजरात आदि में कोई सुप्रीम सोल बोल रहा है। और जहाँ जहाँ बाप दादा आता है उसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि बाप दादा बोले सुप्रीम सोल और ब्रह्मा बाबा बोले, नहीं। ब्रह्मा की सोल गुजरात आदि में जब प्रवेश करती है उस समय भी वो बच्चों के मुकाबले जास्ती शिव की याद में रहती है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, तुम बच्चे जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या सारा बुद्धि का खेल है। जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ। अगर 100% याद करते हो तो मैं तुम्हारे 100% साथ। तो 100% बुद्धियों से साथ होने की वजह से कहा जाता है बाप दादा। बाकी ऐसे नहीं कि शिव सुप्रीम सोल कोई कन्या के तन में पवित्र तन में प्रवेश करता है। तो मुरली में बोल दिया मैं पवित्र तन में आता ही नहीं, कन्या के तन में कैसे सवारी करूंगा। कन्या तो वो भी यज्ञ की कन्या, बचपन से ही आश्रम में पली हुई। बाहर की दुनिया में पलने वाली कन्या है तो फिर भी थोड़ा लेप छेप लग सकता है। आश्रम के अंदर तो प्योरिटी का आधार होता है, तो उसमें से बाबा क्यों आएंगे। हाँ, ब्रह्मा की सोल आ सकती है। अब जो ब्रह्मा की सोल जो है अब याद कैसे करती है? कैसे याद करती है? जब राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में होती है, उसमें प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, तो वो अधूरी बीज रूप के स्टेज में आ जाती है। और जो गुजरात आदि में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर की स्टेज में आ जाती है। जैसे और सूक्ष्म शरीरधारी भूत पे प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो अपना पाठ भूल जाता है। गुजरात आदि में अपना पाठ भूल जाती है, वो तो अपनी स्मृति नहीं लेती। बाबा के समय जो शिव बाबा थे सुप्रीम सोल थे, तब तो वो उनकी याद करने की विधि तब क्या थी? और जब अब 65-66 के बाद जब से बाबा ने बोला है ब्रह्मा कुमारी शब्द के साथ साथ प्रजापिता ऐड करो, तब से उनकी बुद्धि यज्ञ के आदि व्यक्तित्व की तरफ जाने लगी। उसमें याद करते तो तब से वो उनमें याद करते। हाँ जी, उससे पहले वो बिंदु को याद करते थे। अच्छा, बिंदु ही बिंदु बोलते थे। और अब तो उनको प्रैक्टिकल में स्वरूप मिल गया है। जब बीज रूप के स्टेज में प्रवेश करते हैं राम वाली आत्मा में, तब वो उस तरह की बात को समझते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात बैठ रही है कि मुझे कहाँ से जन्म लेना है। गुजरात आदि में पहुंचते हैं तो बात सूक्ष्म शरीर से फिर उनको मोह पैदा हो जाता है। तो मोह जब तक पैदा हो रहा है तब तक चंद्रमा अधूरा है, क्योंकि माँ का पार्ट है। माँ के लिए तो अव्यक्तवाणी में ही खुद ही बोल दिया है, माँ के अंदर अगर मोह की वासना निकल जाए तो समझो माताओं का पुरुषार्थ पूरा हुआ। कुछ करना ही नहीं, और खुद माँ बने बैठे हैं तो याद नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा का 100 साल जो पूरा हम कहते हैं, तो ब्रह्मा तो अभी भी अचंद्रमा है, माना ज्ञान में वो अभी भी है थोड़ा बहुत। कृष्ण का कहो, ब्रह्मा का नहीं कहो, कृष्ण का कहो। अच्छा, कृष्ण का। हाँ जी। अच्छा, ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरा हो गया। ज्यादा लेखराज ब्रह्मा का। अच्छा, ब्रह्मा का 100 साल 71 में भी पूरा हुआ। वो प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, आज ब्रह्मा की बात हो सकती है। और दादा लेखराज के तन में तो मुरली सन 46-47 से चलाना शुरू की। उससे पहले तो मुरली नहीं चलती थी, कराची से मुरली निकलती चली आई। तो जब से मुरली चली है तब से शिव बाबा का प्रवेशता शुरू हुई है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन से ज्ञान कब से सुनाना शुरू किया? कराची से है। हाँ, 47-48
तो वहां से ब्रह्मा दादा लेखराज में ब्रह्मा साबित हो जाता है। उनका टाइम पूरा होता है 87-88 में, 100 साल पूरे हुए, और वो आत्मा बीज रूप स्टेज में है, एडवांस पार्टी में आकर के, जो अमर लोग कहा जाए, उसमें जन्म लेती है। जन्म लेती का मतलब ये नहीं कि वो बच्चे के रूप में बाहर आ जाती है, गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ से बाहर आती है 98 में। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? शास्त्रों में बताया गया है कि मथुरा में कंस की जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था। उसकी यादगार में भारतीय परंपरा में सन 47 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार। क्या? हाँ, तो 15 अगस्त का दिन और जन्माष्टमी का दिन मनाया जाता है। वो दोनों ही तारीखें एक ही दिन पड़ती हैं जब, तब कृष्ण का जन्म होता है। तो सन 98 में ये दोनों तारीखें एक ही दिन पड़ गई और कृष्ण की प्रतिष्ठा हो गई। मुझे बोला कृष्ण का जन्म जब होता है तो चारों तरफ बिजली बिजली कौंध जाती है ब्राह्मण विसंगम की दुनिया की बात। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उस समय समझ लिया कि अब ये तो जेल में चला गया, तो अब तो उद्धार हो नहीं सकता, अब तो गया कि गया। तो 15 अगस्त को उन्होंने छोड़ा था या? हाँ जी, 15 अगस्त को, और जन्माष्टमी का दिन भी था वही। तो जब उनको पता चला कि ये छूट गया, तो सनाता हो गया, देरी हो गई। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो 23 साल के बाद उन्होंने ऐसा सहयोग कर पाया कि बंधन में डाल पाया, और 4 महीने बड़ी मुश्किल से रख पाया। नहीं तो उनका तो प्लान ये था कि नई नई कन्याओं माताओं को पकड़ते जाओ और नए नए बलात्कार के केस डालते जाओ, वो अंदर ही बना रहेगा, निकलने ही नहीं देंगे 1-2 साल तक। ऐसा होना नहीं था। नर चाहत कुछ और है, हो है कुछ और है। मुझे क्लैरिटी नहीं आई। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा 100 साल ब्रह्मा के पूरे हो गए, ठीक है, उन्होंने जन्म ले लिया कृष्ण का, हाँ है ना? हाँ, तो कृष्ण जो है वो संपूर्ण नहीं है बाबा। संपूर्ण कृष्ण तो संगमी की शूटिंग में पार्ट बजा रहे हैं ना अभी। अच्छा। बच्चों के साथ ही जाना है ना, कि पहले चला जाएगा? माँ बाप बच्चों के साथ पार्ट बजा के जाएंगे या पहले? ऐसे भविष्यवाणी बोला हुआ है, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, तो बोला है भविष्यवाणी में, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए, मूल्य नहीं है भविष्यवाणी में। तो वापस बीच में कैसे वापस जा सकते हैं? शिवबाबा भी वापस नहीं जा सकता। संस्कृति रंगमंच की माता पिता वाली आत्मा है, हीरो हीरोइन पाठधारी, वो भी वापस नहीं जा सकते। नंबरवार बच्चे प्रत्यक्ष हो, मालाएं सब क्लियर हो जाए, स्थापना का काम पूरा हो जाए, फिर वापस चले जाएंगे। आग लग करके पूरी होगी, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। चलिए बाप दादा जीवन की जो प्रवेश करते हैं नंबरवार बच्चों में, जो माला के तो बाप दादा माना प्रजापिता और ब्रह्मा, वो दोनों ही आते हैं। वो एक ही परमानेंट है। देखो बाप दादा तो उससे पहले भी कहा जाता था, जब 76 में प्रत्यक्षता, 76 से पहले प्रत्यक्षता नहीं हुई थी, तब भी तो बाप दादा कहा जाता था। तब बाप कौन था? सुप्रीम नहीं, सुप्रीम सोल, उसका सुप्रीम सोल बाप था। जब 76 में वो पार्ट एडवांस पार्टी के बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने लगता है, तो बाप दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। दोनों आत्माएं जो है, शिव सुप्रीम सोल और राम वाली आत्मा। अभी भी जब बाप दादा कहा जाता है, तो अब शिवानी ने एक जगह बोला है, बाप सुप्रीम सोल बाप जो है साक्षी हो जाएंगे और बाप दादा साक्षी हो जाएंगे।
साबित हो जाए रामकृष्ण की आत्मा साथी हो जाएंगी, तो सुप्रीम सोल हो जाकर परमधाम में जाके बैठ जाएंगे, साथी होकर खेल देखेंगे। अब जो बात की गई है ना सेवा के लिए बाप दादा रुद्रमाला के मंदिर में प्रवेश करते हैं, है ना? तो बाप दादा को मैं पूछना चाहता हूँ, बाप मम्मा बाबा, बाप दादा नहीं बोला, मम्मा बाबा। मम्मा बाबा भी बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। हाँ जी, वैसे भी बोला है, समझाया भी है। कोई बच्चे कहते हैं हमारे में मम्मा आई, कोई कहते हैं हमारे में बाबा आया। तो ये तो इन बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूँ, कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया। अगर कोई कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा है तो हिरण्यकश्यप से हो गया। कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है, प्रजापिता भी नहीं कह सकता। अगर कहता है तो हिरण्यकश्यप है, शिव बाबा नहीं है। फिर बोला आज मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। 33 करोड़ देवताएं, देवात्माएं, और उनमें प्रवेश करने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं। तो 33 करोड़ में कितनी बार प्रवेश हुआ होगा? कई बार प्रवेश हुआ होगा ना। ऊपर से जो भी आत्माएं आती हैं वो डायरेक्ट तो घर से जन्म नहीं लेती, तो किसी में प्रवेश करती है। किसी में प्रवेश करेंगे? देवी देवता सनातन की आत्माओं में प्रवेश होता है, तो वो तो लिमिटेड है, उनकी शूटिंग यहाँ होती है। यहाँ एक में 14 आत्माएं भी प्रवेश कर सकती है, 10 12 आत्माएं भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन उनका उद्धार कैसे होगा? इविल सोच जो दुनिया में ढेर सारी मंडरा रही है, उनका कैसे उद्धार होगा? तो हम बच्चों में प्रवेश करके ही, अब हो सकता है कि अभी भी कोई सोल किसी में प्रवेश करके ज्ञान सुन रही हो, ज्ञान के प्रश्न भी कर रही हो, अपना समाधान पूरा ले रही हो, फिर उनको मालूमात ज़्यादा हो जाती है। हम तो शरीर में बंधे हुए हैं, हमको उतनी मालूमात नहीं होती है। वो स्थूल शरीर से स्वच्छंद है। ऐसे सड़कों में मजमा लगाने वाले होते हैं ना, पूछते हैं किसी लड़के को सुला करके उसमें आत्मा का प्रवेश करा के, बताओ इसकी जेब में कितने रुपए हैं? तो वो बताता है इनकी जेब में इतने रुपए हैं, इतने के नोट हैं, और वो खोल करके जेब में से देखता है तो उतना ही होता। कैसे जान लेता? तो अंदरूनी आँख है, स्थूल शरीर नहीं है। तो ये भूत प्रेत आत्माओं की भी शक्ति होती है। इसलिए गीता में कहा हुआ है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, उनसे प्राप्ति करते हैं अल्पकाल की। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, वो मेरे से प्राप्ति करते हैं। ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा और कोई दे नहीं सकता। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, हनुमान वगैरह की उपासना करते हैं, उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। उनकी एक जन्म के लिए पूरी होगी। एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति सभी को देता है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, एक जन्म में सब आके सुखी होंगे। पहले जन्म में किसी को दुख नहीं मिलेगा, बाकी जन्म लंबा। ये प्रजापिता की सोच जो है ये अपने तन में ही रहती है, वो नहीं हिलती है। वो कहाँ सेवा के लिए, वो मंत्र सेवा ही करती रहती है। जब उनका क्या रोल है प्रजापिता? सुप्रीम सोल जब अपना काम पूरा कर लेगा और प्रत्यक्षता हो जाएगी साकार पर्सनालिटी की, उसके बाद सुप्रीम सोल का वो भी सहयोगी उसी तरह बन जाएगा। बाप समान स्टेज हो गई ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जो बाप पार्ट बजाता है वो प्रजापिता भी पार्ट बजाएगा। और इसलिए तो बोला हुआ है कि इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो कौन सा शिव बाबा? सुप्रीम सोल, प्रजापिता को शिव बाबा कह दिया। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है शंकर की मृत्यु कभी नहीं होती। वो लिखी है संगम युग की बात,
हर मनुष्य आत्मा को अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु कृष्ण क्या सबसे ज्यादा होता है। हर मनुष्य आत्मा का अनिश्चय रूपी जन्म मृत्यु होता है। उस आत्मा को निश्चय नहीं आता है, तो मृत्यु होने की बात ही नहीं। इसलिए अमर कहा जाता है, अमरनाथ कहा जाता है। क्या और सबका जन्म मरण होता रहता है, शंकर जी का जन्म मरण होता ही नहीं। अब ऐसे थोड़ी कोई मनुष्य आत्मा जन्म ले और उसका कोई जन्म न हो। यहाँ की बात है शास्त्र में। अब जो भाइयाँ जो है वहाँ पे उनको ये कहती हैं कि ये जो बाबा है आपके बारे में कहती हैं कि मुरली डिपार्टमेंट में थे। मुरली डिपार्टमेंट में? हाँ नहीं थे ना। हमारे हाथ में लिटरेचर था अहमदाबाद में। वो कहते हैं कि माउंट आबू में नहीं मधुबन में और सब बातें बदल के सुना करके बात दूसरी बदल जाती है। फोटो है नहीं काम नहीं मुरली डिपार्टमेंट में काम करने का माउंट आबू में कोई हमारा फोटो नहीं। झूठी बात उनसे मांगूंगा फोटो है, मैं मांगूंगा। हाँ फोटो तो लाओ। अगर उन्होंने इस तरह का कोई फोटो तैयार कर लिया है तो आइडेंटिटी कार्ड बनाया होगा ना उसका एग्जाम कराइए। कोई शर्मा साहब भी कहते थे अब वो तो हमको संदली में बैठ के कभी बोलने भी नहीं देते थे। वो हमको कैसे फोटो खींचेंगे, और कोई प्रूफ ही नहीं रखा। इस बात का कि हम ज्ञान में चलते थे और सरकार को ये दर्शाना चाहते हैं कि ये ज्ञान में था ही नहीं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट नहीं है। अपोजिट है। मोतियों को कटिंग करके अपनी तरफ से ये सारे ऐड कर दिए हैं। माउंट आबू में गए थे ना, तो उसके प्रूफ कहाँ जाएंगे? जो फोटो स्टेट रखे हैं और जो ओरिजिनल मुरलियाँ भी बहुतों के पास रखी हैं वो कहाँ जाएंगी? चलो तुम नहीं बताओगे तो अपना स्टॉक नहीं निकालोगे, तो जो माउंट आबू का छपा हुआ स्टॉक जो रखा हुआ है जिनके पास, उसको कहाँ ले जाएंगे? जैसे भी ये सेवा बढ़ रही है मीडिया के थ्रू से भी बढ़ रही है। मेरे ख्याल से औरंगाबाद अहमदाबाद पता नहीं कहाँ हुआ था, शायद दिल्ली का भी प्रोग्राम है। मीडिया के थ्रू से भी सेवा हो रही है। अब हम वहाँ जाते हैं, हम उनका जो कहना होता है कि भाई हमें ये एंट्री नहीं देते हैं एडवांस पार्टियों का, तो हमारे पास एक वैलिड चीज नहीं है कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है जैसे वो मांगते हैं। कौन सी संस्था रजिस्टर्ड है? एडवांस पार्टी क्या बेसिक पार्टी को या बाबा ने मुरली में ये डायरेक्शन दिया है कि रजिस्टर्ड कराना है? बाबा ने तो साफ मुरली में बोल दिया हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपनी भ्रष्टाचारी संस्था को रजिस्टर्ड क्यों करें, हमें उनके अंडर में चलना पड़ेगा। तो बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ जिनको पैसा कमाना हो तो चले, हमको तो पैसा नहीं कमाना। हमारा तो कम खर्च वाला नसीब है काम। ढेर सारा पैसा भीख मांग करके इकट्ठा करना और मेले मलाखरे करना, जो श्रीमत के बरखिलाफ बता दिए हैं मुरली में तो साफ कहा हुआ वो मेले होते हैं मेले बनाने वाले, उनमें शिव बाबा तो होता नहीं। यहाँ तो शिव बाबा आया हुआ है असली मिलन मेला मनाने के लिए। इसमें मैला इकट्ठा नहीं होता है, मैली आत्माएं शुद्ध बनती है, पवित्र बनती है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो अब वो कहता है कि कोई ऐसी बात, और उसने सिर्फ धमकी दी है कि हम एडवांस पार्टी में चले जाएंगे। वो जानता है एडवांस पार्टी में जाने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये भी अच्छी तरह जानता है। तो बाबा जैसे मैं तो चोर साबित हो जाऊंगा। उन्होंने सारा अपना जीवन दिया, ठीक है। वो तो ऋषि मुनि सन्यासियों ने भी बड़ा सारा जीवन दिया, हजारों वर्ष कितनी तपस्या की। उन्होंने दिया तो उसने उन्होंने शिव बाबा को ही ना। हाँ शिव बाबा को दिया, ठीक है। नहीं मतलब वास्तव में तो नहीं दिया, पर जब ज्ञान के आधार पर तो वो ज्योति बिंदु को ही दिया, ज्ञान से ज्योति बिंदु को कुछ दिया होता है क्या? वो कुछ लेता है और देता है क्या? उसके साथ हिसाब किताब बनता है क्या? मतलब एक आदमी को इतना सारा अपना जीवन दे दे किसको?
हाँ ये बात आपकी सही है। मैंने क्या इतनी पवित्र आत्मा होती है, इनको थोड़ा बहुत तो टचिंग आनी चाहिए, ये बातें राइट हो रही है। हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के विधर्मी बने हैं। उन्हीं विधर्मी आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके बाबा ने माउंट आबू में इकट्ठा किया, ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, और वही ब्राह्मण फिर नंबरवार 9 कुरी के ब्राह्मण बन गए। तो जो पहले नंबर की कुरी के ब्राह्मण है उनके बराबर पुरुषार्थ 9वीं कुरी के ब्राह्मण कर लेंगे? या इस्लाम धर्म में कर्मठ होने वाली जो आत्माएं हैं वो वैसा पुरुषार्थ कर लेंगे सूर्यवंशी को मुवाफिक? करेंगे? सवाल ही नहीं। वो वहां कन्वर्ट ही क्यों होते अगर यहाँ उन्होंने शूटिंग न की होती देहधारियों की बातों पे चलने की, उनसे प्रभावित होने की। तो यहाँ प्रभावित हो रहे हैं देहधारियों से। मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक बोल दिया, कोई मम्मा के बुरी, कोई बाबा के बुरी, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। मम्मा बाबा को भी देहधारियों की लिस्ट में डाल दिया। मुरली का माँ बाप क्या ही है? मम्मा है ज्ञान तो सीखी थी, लेकिन एडवांस नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तो उनको भी अभी जान दो पार्ट बजा रही मम्मी जिनकी। हाँ कहाँ पार्ट बजाएगी? छोटी मम्मी है तो छोटी मम्मी में ही पार्ट बजाएगी। अच्छा, बड़ी मम्मी ब्रह्मा है तो बड़ी मम्मी में पार्ट बजाएगी। अच्छा, छोटी मम्मी जो पार्ट बजाती वहाँ तो समाचार तो एडवांस पार्टी में जा ही रहा होगा ना। कोई जरूरी नहीं। अफ्रीका कहाँ और हिंदुस्तान कहाँ, कोई जरूरी वहाँ एडवांस। शुरुआत में सारा लिटरेचर भेजा था, उसका पावती नहीं मिली। 2 साल तक पोस्ट ऑफिस से लड़ाई लड़ते रहे, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लिटरेचर नहीं गया हो, खबरें तो गई होगी। खबरें उड़ी उड़ी कुछ जाती होंगी तो उनको तो बंधन में डाला हुआ है। 2-4 अशोक वाटिका में राक्षसियां रहती हैं सीता के आगे पीछे। कहना मतलब मम्मा का भी खबर पहुँचे, मम्मा तो ज्ञान में सीखी है। ज्ञान गाइड लेती थी, बेसिक ज्ञान में बेसिक नॉलेज में सीखी। एडवांस नॉलेज तो है ही नहीं। कहाँ एडवांस नॉलेज और कहाँ बेसिक चंद्रमा की नॉलेज, अंतर नहीं होगा। चंद्रमा की नॉलेज में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं रोशनी में, और सूर्य की रोशनी में वो कीड़े मकोड़े जल भून के खत्म हो जाते हैं। कहाँ बेसिक नॉलेज का पतरा यूं जा रहा था, अब एडवांस नॉलेज में बिल्कुल उल्टा कर दिया। नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे हो गया, सारी बात ही बदल गई। तो रिवोल्यूशन ही हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में, और ये रिवोल्यूशन अभी 500 करोड़ की दुनिया में होना है। सारी बाबा 500 करोड़ तो नहीं ज्यादा है। कहाँ? पूरी आत्माएं वो तो कीड़े मकोड़े हैं, एक जन्म लेने वाले आए और मरे। वो कोई मनुष्य आत्मा है? मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वाले को कहा जाता है। जो एक ही जन्म में आए और एक ही जन्म में सुख हो गए, एक ही जन्म में दुख हो गए और चला जाए, वो तो कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन हो गया। अभी भी आत्मा आ रही है, आ रही है। एक तरफ विनाश शुरू होगा, दूसरी तरफ स्थापना शुरू होगी। एक तरफ आत्मा जाना शुरू हो रहे हैं, दूसरी तरफ नई आत्माएं आना शुरू करेंगे। स्थापना विनाश साथ ही साथ होगा, अभी भी साथ साथ हो रहा है। ये जो याद करते हैं अपने आप को आत्मा समझकर परम धाम में, वो तो रंग है। तो बाबा तो मुरली में बोला हुआ, बाबा तो मुरली में ये बोला हुआ है, जो मेरे को अभी परम धाम में याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय। शूद्र बनना अच्छा है, अभी ब्राह्मण नहीं कहेंगे अपने को, है? नीचे आया हुआ है, ऊपर बैठा है। नीचे आया हुआ है तो उस नीचे आए हुए को पहचानना चाहिए ना। जब कहते हैं मैं मुकर्रर रथ में आता हूँ, ये टेम्परेरी रथ है। स्पष्ट बोल दिया, ये ब्रह्मा का टेम्परेरी रथ है। भारत में पुरुष की एक स्त्री चली जाती है तो दूसरी स्त्री ले लेते हैं। कहते हैं ये एक जूती गई, दूसरी जूती लेते हैं। 3-4 स्त्रियां भी बदल देते हैं। ये भी पुराना तन है ना, ऐसे मुस्लिम बोला। इसका मतलब इशारा तो पहले ही दे दिया, ये ब्रह्मा का तन छोड़ना है, नई जूती लेनी है। अब जो ये याद करते हैं
और अपने आप को मतलब उनकी बुद्धि तो सूक्ष्म बनती हैं? बनती है। सूक्ष्म बनेगी, लेकिन दिल नहीं है उसमें। तो किसी न किसी को भी याद करते होंगे ना बाबा वहाँ पे, और कोई ना कोई आत्मा को पकड़ के वो अपने आप कौन? के कौन किसको याद करते हो? ब्रह्मकुमारी वाले बिंदु को याद करते हैं? आत्मा समझ के परम धाम लेके जाते हैं। बिंदु को याद करते हैं? वो बिंदु से कोई ना कोई तो आत्मा होगी, कोई आत्मा होगी, वहाँ ढेर आत्मा है बिंदु बिंदु। किसी भी एक को पकड़ के योग करते किसी को कोई पैक्युलरिटी है क्या उनके पास? नाम रूप गुण धाम करता भी है कुछ? बिंदु बिंदु सब कीड़े मकड़ों की आत्मा भी है ऊपर। तो फिर किसको याद करते हैं? बाप तो कहते हैं मुकर्रर रथ में आता हूँ, तो मुकर्रर रथ होना चाहिए ना, या सर्वव्यापी होना चाहिए? अब सर्वव्यापी बनाया किसने? कहते हैं सुनाने के लिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, खुद ही सर्वव्यापी बनाए बैठे हैं। देखो मुकर्रर रथ की पहचान कोई कराना चाहे तो भी नहीं सुनना चाहते। जितने भी विधर्मी हैं वो सब निराकार को याद करते हैं, दूसरे धर्म वाले, दूसरे देश वाले या साकार को याद करते हैं। तो फिर विधर्मी बनना है। और लाचारी हालत में जिनको परिचय नहीं मिला है उनको तो बिंदु की याद करना ही, क्योंकि उनको सिखाया हुआ है ऐसा। यहाँ भी इतना भी बता दिया मुरली में कि आत्मा जब तक शरीर न धारण करे तब तक जड़वत, परम धाम में आत्माएं जड़वत पड़ी रहती है, कोई एक्ट तो करती नहीं, चलन फिरन तो कुछ होता नहीं, बोल चाल कुछ होती नहीं, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो सुप्रीम सोल आत्मा नहीं है, वो भी तो आत्मा है, और जब तक शरीर न धारण करे तो क्या है? जड़वत। उस जड़ को याद करेंगे क्या बुद्धि कैसी बनेगी? बुद्धि जड़ ही बनेगी ना। तो जड़ तुम्हारी बुद्धि एटम बम तैयार कर लेगी दुनिया का ध्वंस करने के लिए, तो वो एटम बम तैयार करने में लगे हुए हैं। ज्ञान के भी एटम बम है। वो होते हैं उनमें ऐसी खराब बदबू भरी हुई होती है जिसे सूंघने से ही मनुष्य खलास हो जाएंगे, और ये ऐसी ग्लानी भरते हैं, भर रहे हैं कि सूंघने से ही लोग चुपचाप खत्म होकर के बैठ जाते हैं, वो तो अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। वो तो कहते हैं ये शंकर पार्टी वाले आपको नजर आए तो दूर से भाग जाना, इनके नजदीक नहीं जाना। एक दो को कहा मेरे लिए जहाँ क्लास मिलेगी आप दूर से भाग जाना, आम से आम नहीं मिलाना। क्यों? आत्माएं नहीं है वो, आत्माओं को कल्याण नहीं करना है। उन्होंने मुझे कहा, मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा आप बताओ, मैं भी आप जैसी हूँ, आप भी मेरे जैसे हैं, आप भी चले हैं ज्ञान में, मैं भी जा रही थी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, दूर है सब बात, ऐसी बात कोई नहीं है। वो कहते हैं लेकिन वो हमें डराते हैं, डराने तो वो तो उनका काम है। बहुत ढेर सारी ऐसी बातें निकाल रहे हैं। वो जो गुरुजी उनको पढ़ा गया है ना, ट्रेनिंग दे करके गया है, बार बार कन्याओं को बुलाते थे, सेंटर इंचार्ज को बुलाते थे, असिस्टेंट बहनों को बुलाते थे, नॉन सरेंडर बहनों को बुलाते थे, सबको वो पढ़ाई पढ़ाते थे कैसे शंकर पार्टी का अपोजिशन किया जाए। तो वही पढ़ाई चल रही है वहाँ। मुरली एक तरफ उठा के रख देंगे, बस वो ग्लानी की बातें सुनाना शुरू करेंगे। क्रिश्चियंस ने क्या किया इस देश में? ग्लानी ही तो की हिंदू धर्म की। देखो राम की सीता चुरा ली गई, राम को भगवान मानते हैं। कृष्ण को 16,108 रानियां थी, इतना बेविचारी है आदमी, और उसको भगवान मान रहे। कृष्ण के लिए तो रामलीला बता रहे, ऐसी ऐसी बातें सुना करके और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करते रहे। उन्होंने कहा कि और रैदास भगत को जो साक्षात्कार हुए वो सेवा ऊपर से कराए या नीचे से कराए? आपको जो स्वप्न आते हैं वो ऊपर से कराए जाते हैं या नीचे से कराए जाते हैं?
जैसे स्वप्न वैसे साक्षात्कार। स्वप्न आता है बंद आंखों से, साक्षात्कार खुली आंखों से भी हो सकता है। अगर अमृत वेले में उठा ना जाए और ऐसा लगे कि बुद्धि से हम जागे हैं, मतलब आँख भी जैसे बैठ के भी योग वो नहीं हुए, आप बंद करिए कि याद कर रहे हैं। हाँ, बुद्धि से मतलब याद, और सबसे बीच बीच में याद आती है आपकी, और भी सपने भी आते हैं। दोनों काम होते हैं। जब सोना आग में जलाया जाता है तो जब तक कंप्लीट अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तब तक सोने में से खाद नहीं निकलती, सोना पिघलता नहीं है। ऐसे ही जब तक हमारी अव्यभिचारी कंप्लीट याद नहीं आएगी तब तक हमारे पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। क्या? तो उस याद से फायदा नहीं है ज्यादा। हाँ, प्रैक्टिस तो बढ़ रही है याद करने की, पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। लगन की अगन जब तीखी होगी, दूसरा कोई इंटरफियर न करे, अब विचार याद हो तो उस समय पाप कर्म भस्म होंगे, खाद निकल के बाहर जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की खाद है। बाबा मुरली में कहते हैं चलते फिरते बैठते उठते सोते खाते याद करो। लगन जिसकी होती है, मजनू की लगन लैला में लग गई तो खाते पीते उठते बैठते हर समय उसे याद आती थी कि नहीं? ऐसे अभी विचारी लगन हो जाए। सीरी फरहाद लैला मजनू ये कोई हुए नहीं है, ये सब संगम युग की बातें हैं, उनके मुसलमानों के शास्त्रों में लिखी हुई। पहले वो पहाड़ काट करके ले आया, उसको ऑर्डर दिया गया पहाड़ काट के नदी निकाल के लाओ, तो उसने पहाड़ काट दिया, नदी निकाल के ले आया। ये पहाड़ तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा है, जिसकी बुद्धि में अब तक नहीं बैठा कि गीता का भगवान कौन है। जीजे के ऊपर या शिव बाबा के ऊपर जब नारियल तोड़ा जाता है ना, नारियल है ना, तो मंदिर में जाते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। वो नारियल की यादगार कोई दूसरी नहीं है। हम जो मनुष्य आत्माएं हैं वो नारियल है, रियल नहीं है। रियल माना देवता, देव आत्मा है, और नारियल माने हम सब नारियल है, मनुष्य आत्माएं। इनके खोपड़े टूटने चाहिए। वो नारियल जब तोड़ दिया जाता है माने खोपड़ा टूटे तो असली बात बुद्धि में जमे। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में अभी तक नहीं बैठ रहा है तो ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में कैसे बैठेगा? गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, निराकारी स्टेज वाला है, साकारी स्टेज वाला ब्रह्मा नहीं है। सभी धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज दिखाई जाती है, चेहरा देखने से ही पता लगता है कि हाँ निराकारी स्टेज है। तो जो बापों का बाप है वो तो कितनी निराकारी स्टेज में स्थिर होगा जब संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा। तो गुप्त पार्ट है, गुप्त पार्ट में तो पता ही नहीं चलता क्या है, कहाँ है, कौन है, कैसे है। रम तू रमजवाज है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो एक कौन है? प्रजापिता। क्यों? प्रजापिता में पहले प्रवेश हुआ या किसी दूसरी आत्मा में पहले प्रवेश हुआ शिव का? बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण हुए बगैर प्रजापिता था क्या? ब्रह्मा से जब तक प्रजापिता का जन्म न हो, जब तक सुने नहीं, तब तो ब्राह्मण कैसे बनेगा? प्रजापिता पहला ब्राह्मण है, तो जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला शूद्र, सो पहला वैश्य।
वो तो हर युग में आगे आगे बढ़ने वाली आत्मा है, ठीक है, लेकिन उसको भी जन्म देने वाला कौन? उस ब्राह्मण को गीता माता। तो वो पहले पतित हुई ना इस दुनिया में, उसके पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, उसके पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो गीता माता की बुद्धि में पहले, जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है बीज रूप स्टेज में, उसकी बुद्धि में पहले बैठना चाहिए ना गीता का भगवान कौन। जब तक गीता माता ही इस बात को समझे बैठी है कि गीता का भगवान ब्रह्मा बाबा ही है, कोई उद्धार नहीं हो सकता। कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा एक प्रजापिता और सहयोगी शक्ति कौन? जगदम्बा तो नहीं ना? नहीं, सरस्वती मतलब राजमाता बनेगी, विराजमाता बनेगी। हाँ, ठीक राजलक्ष्मी तो नहीं बनेगी। ठीक। नारी से लक्ष्मी लक्ष्य है। और राधा का जन्म कौन देगा? राधा का जन्म कौन सी राधा? संगम की राधा या नहीं, सचिव है? सचिव वाले। सती वाली राधा को तो जन्म लक्ष्मी नारायण ही देंगे। नहीं देगा। नहीं बात क्या है? पूरा कोर्स ही नहीं लिया एडवांस का मतलब अभी है। मैं दोबारा भर्ती करूँगा। हो चुका है। वो पहले भर्ती करके आ गए ना, 2-4 वो बता रहे थे हमको कोई भर्ती नहीं हुआ, ऐसे 2-4 घंटे बात किया और हम भर्ती में चले गए। देखा, फाउंडेशन पक्का करके जाना चाहिए, मैंने किया, निश्चय बुद्धि होकर के यहाँ से जाना चाहिए। पहले से ही तीसरे नेत्र से तीनों मूर्तियों का दर्शन करके जाना चाहिए। भट्टी करने के तुरंत बाद जितनी आत्माओं को जल्दी से जल्दी निकालेंगे वो बढ़िया से बढ़िया वारसदार बनेंगे जन्म जन्मांतर के। क्या बच्चे पैदा होते हैं ना, 84 जन्मों में बच्चे तो पैदा होंगे, वो वारसदार होंगे। तो वारसदार बच्चे कौन बनेंगे? कहाँ शूटिंग होगी? हो रही है। इसलिए भट्टी करने के तुरंत बाद खूब सर्विस करनी चाहिए, उछल उछल के, छुट्टी लेके भी करो, अच्छे अच्छे वारसदार निकालो। सिंकार भाई मुझे कहते बहन जी थोड़ा उन बहनों के ऊपर भी रहम करो थोड़े दिन। कुमार है बाबा क्यों कहा बता? रहम नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा, कल बोलना उन्हें नहीं देना, आपने हमें क्यों नहीं बताया? ये रहम नहीं होता। कुमारों को कुमारियों के ऊपर रहम नहीं आना चाहिए। बाबा ऐसी बात नहीं। सुनो, इतनी बॉम्बार्डिंग हमने कर दी, ठीक है? अब बॉम्बार्डिंग में जब करते हैं रजस्तूल में भी, अच्छा सुनियो, बम्बार्डिंग अगर पूरी नहीं होगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। पूरा विनाश नहीं होगा तो राक्षसों की दुनिया अगर बची रह गई तो नई दुनिया स्थापना हो जाएगी। नहीं हो सकता। विनाश कल्याणकारी है या कल्याणकारी? धरती के कहाँ सुनने वाली है? पक्के बच जाएंगे तो हमको ज्यादा दुख देंगे। अभी आगे चल करके जब माला तैयार होगी, मालाएं प्रत्यक्ष होंगी तो भयंकर परीक्षा होने वाली है एडवांस पार्टी वालों की। टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, दुनिया वाले, मित्र संबंधी, पड़ोसी सारे ही पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम्हारा भगवान कैसा है, क्या तुमने उसको भगवान बनाया हुआ है? कलंकी अवतार तो प्रसिद्ध है। फिर तब सही परीक्षा होगी, कौन 8 में आने वाले हैं, कौन 108 की माला में आने वाले हैं। सब धर्मों में माला घुमाई जाती है, कोई धर्म ऐसा है नास्तिक धर्म को छोड़ के जिसमें माला न घुमाई जाती हो, माला स्मरण न की जाती हो। माला के 108 मणकों को इतना क्यों स्मृति में लाते हैं, क्यों याद करते हैं इतना? कुछ काम करके गए होंगे ना, तो उनकी छटनी कैसे होगी? यही तरीका है सर। इतनी जबरदस्त परीक्षाओं से जो पास होते जाएंगे, बाप के आबू अब्बा के घर में पहुंचते जाएंगे निश्चय बुद्धि बन के, और नंबर लेते जाएंगे। आखिर आबू अब्बा के घर में पहुंचना है या नहीं? कहाँ है आबू अब्बा का घर? यहाँ कहाँ? यहाँ वाले बोधराज भाई के घर में। कमतिल में कहा होता तो भी ठीक है।
लास्ट जो स्थान होगा आत्माओं का, आत्म की स्थिति में टिकने वालों का, वो होगा माउंट आबू, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में इशारा भी दे दिया है 1-2 साल पहले। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, माने कंपल्सन है, जबरियन। ताला भी नहीं अलमारी में लगाने देंगे। इस बात को वो सोचते हैं कि बाहर वाले लोग अटैक कर देंगे। बाहर वाले अटैक करेंगे। उन्हें डर अभी किससे लग रहा है? बाहर वालों से लग रहा है या अभी तो एडवांस वालों से लग रहा है। तो फिर बाद में उन दूसरों से कैसे डर लगेगा? कौरव और यादव सारे मिलकर के 18 अक्षोणी इकट्ठे हो गए और डरते किससे थे? डरते थे 5 पांडवों से डरते थे। है हंसी की बात की नहीं? नहीं, हमने वहाँ सेवा की है, नहीं हमने रखा हुआ था। कहाँ? ज्ञान सरोवर। हाँ, नींव रखा है ना, हम जब गए लेकिन ईंटों का नींव रखा है या चैतन्य आत्मा का नींव रखा है? नहीं कर रखा है। तो उन्होंने बनाया ईंटों का ज्ञान सरोवर। असली ज्ञान सरोवर जो है वो एडवांस पार्टी में तैयार हुआ था 91-92 में। जो असली ज्ञान सरोवर तैयार हुआ है वो आपके काम आएगा। हमने पहले दिन वहाँ पर जाकर काम किया। वो ईंटों का सरोवर हुआ, ईंटों का सुखधाम और ईंटों का शांति धाम बनाया गया। वो असली नहीं है। असली आपके पास अभी वो 3 किताबें बन चुकी है 91, 92, 93 में। जब वहाँ ज्ञान सरोवर ईंटों का बन रहा था ना, तब एडवांस पार्टी में वो ज्ञान रत्नों का ज्ञान सरोवर बन रहा था। सच्ची गीता खंड 1, सच्ची गीता खंड 2, सच्ची गीता खंड 3 उस समय तैयार हुए थे और सारी एडवांस नॉलेज उनमें भरी हुई है। बाबा के महावाक्य कोई दूसरी चीज है नहीं। तो अभी सत्युग आने वाला है, कल युग जाने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में। माउंट आबू में असली परमधाम स्थापन होना है। क्या? पांडवों को तो अमर भाव का जो वरदान है, वरदान है तो अमर भाव वाले जो अमरपुरी में नहीं पहुंचेंगे। तो अमर भाव का मतलब तो इसी शरीर से अमर होना है। हाँ, इसी शरीर से पहुंचना है माउंट आबू। क्या शरीर छोड़ करके माउंट आबू पहुंचना है? वहाँ कोई युगल बैठे हुए हैं जो जन्म देंगे हमको? नहीं, इशारा दे दिया कि ऐसी स्थिति आ जाएगी जो वर्तमान में माउंट आबू में रह रहे हैं कि उनको छोड़ना पड़ेगा। भाग जाएंगे छोड़ के। हाँ, और फिर ये भी बोल दिया गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। वो एडवांस पार्टी में खुल रही है जिनका नाम है सच्ची गीता पाठशाला। वो तो मुरली को मानते ही नहीं, सच्ची गीता पाठशाला गाएगी। तो गीता पाठशाला वालों के पीछे दुनिया पड़ेगी, ब्राह्मण भी पड़ेंगे, दुनिया के धर्म वाले उनकी हाय हाय करेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। माउंट आबू में खाली होगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? है? तो ये सब होना है। युगलों की बड़ी भारी महिमा निकलेगी, क्योंकि जितनी गीता पाठशाला एडवांस पार्टी में सारे युगल हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले। इसे डीके वालों से कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं गे एडवांस पार्टी में। कहाँ एडवांस पार्टी ऊपर है? एडवांस पार्टी ऊपर है तो अव्यक्तवाणी में ये क्यों बोला है? उनके घर में तुम जाओ या ना जाओ, जब टाइम आएगा वो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। ये क्यों बोला? तो घर क्या ऊपर होता है क्या? उनके घर में जाओ या ना जाओ, यानी घर साकार की बात है या निराकार की बात है? यही समझाते हैं, कहते होंगे बारे में ये भी आया हुआ है कि एडवांस पार्टी साकार में काम कर रही है। माने वो जो भी आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही है वो प्रैक्टिकल में प्रवेश कर रही है, प्रवेश करके पार्ट में जा रही है, माने साकार में भी। इनको पता नहीं ना, ये ऐसे ही हमें समझाते उन्हें सब पता है, लेकिन राजाई कौन छोड़े? ये महलमानियाँ अटारियाँ सारी छोड़ करके वहाँ कंपल में झोपड़े में कौन जाएगा खिचड़ी खाने के लिए? हैं? वो तो फिर जानबूझ करके बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि हड्डियाँ पट्टियाँ कुछ नहीं है, वो ऐसे ही उनको जो आगे पब्लिक को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है। उनको
हमारी ही सुनाते हो, मुरली तो हमारी सुनते हो। मुरली उनके थोड़ी सुनते हैं, मुरली तो भगवान की सुनते हैं, उनके सुनते हैं। लेकिन उन्होंने तो मुरली हमारी सुनाते हो माने उनके लौकिक बात की है क्या? हमारी सुनते हो। हमारी माने लौकिक बात की है, हमारे बाप की हमारे बाप की माना लौकिक बात की, फिर पारलौकिक विभाग सभी का है। बाप की है। हाँ तो फिर हमारी जो उसको माने, है, जो उसको माने वो बाप हुआ ना, फिर वो बच्चा। है। तुम तो मानते नहीं हो मुरली को, मुरली को मानते भी नहीं है, फिर हमारा बाप चिल्ला रहे हैं। मुरली को भी नहीं जानती मैं, मानते ही नहीं। हाँ उन्हें मानना है दीदी दादी दादाओं को, उनके कंट्रोल में बंधे हुए भी हैं, वो तो नहीं मानते ना। बाप को तो मानती है। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुरली ने बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। कुमार का दादी को अगर सेकंड नारायण बनना है, ब्रह्मा बाबा का बच्चा बनना है सतयुग में, तो सेकंड नारायण हुआ ना। सेकंड नारायण सेकंड धर्म पिता इब्राहिम का आधार बनेगा, इब्राहिम उसमें प्रवेश करेगा तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई ना। तो जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो यही कहेंगे दादी मानेंगे तब हम मानेंगे, क्योंकि उनकी प्रजा है। हाँ? तो ये भी ईरान इराक की रहने वाली है। रात की रानी है, खुशबू फैला रही है। कीड़े मकोड़े सांप जो है वो रात की रानी की तरफ दौड़ते हैं, खुशबू पाते हैं। और कीड़े मकोड़े और ये जितने भी ये डंक मारने वाले जीव जंतु हैं तो जाएंगे ही। पैसे की मूल्य बोला है कि तो सबसे पहले तो ये इस्लामी तो मरे, सबसे पहले ये इस्लामी मरेंगे। हाँ पहले इस्लामी है, क्योंकि जितनी अंधश्रद्धा इस्लामियों में है उतनी अंधश्रद्धा और दुनिया की किसी धर्म में नहीं है। ये पहले मूर्ति की पूजा करते थे, अंधश्रद्धा वाले पहले मरे। अंधश्रद्धा वाले पहले मरेंगे। अरे भगवान की सबसे बड़ी दात है जिंदगी की बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को जन्म से बुद्धि की सौगात मिलती है। आपको अपने तरीके की बुद्धि, इनको अपने तरीके की, इनको अपने तरीके, हर एक की बुद्धि अलग अलग तरीके की सबको मिली हुई है। जो भगवान से दात हमें जन्म में मिली हुई है जन्म से ही, उसकी हम कदर न करें और देहधारी जैसे बोलते हैं वैसे चल पड़े, ये तो कोई बात नहीं हुई। जो भी बात हम सुने बुद्धि से तौलें, राइट है या रंग है। राइट बात है उसे अपना लें, रंग बात है उसको छोड़ दें। ये तो परमात्मा की दी हुई देन की कदर करना है, नहीं तो परमात्मा की दी हुई देन की ही कदर नहीं करते। फिर परमात्मा वर्षा कैसे मिलेगा? बस तो कहाँ मिलेगा, वो मानते ही नहीं हैं? हैं? मानते ही नहीं, वो परमात्मा को ही नहीं मानते। नहीं, आप कहेंगे कि परमात्मा बाप आया हुआ है, वो कहेंगे ये हो नहीं सकता। बिल्कुल हाँ? मैं भाई के साथ बात कर रहा था, ये मानता था, वो बोला नहीं ये बात मुरली में बोली हुई है। मानते हैं। हाँ? ये कैसे हो सकता है परमात्मा इस सृष्टि में साकार में आ जाए? अभी जो 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं वो अपनी एक्ट से दिखा देंगे। वो तो बाहर की दुनिया वाले कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी इस संबंध में क्या कहते हैं कि दुनिया जाने वाली है या अभी और लंबी चलेगी? जाने वाली है, मुख से कहते हैं ना। लोग मुख की बात को मानेंगे या उनकी प्रैक्टिकल एक्ट, जो कंक्रीट के मकान बनाते जा रहे हैं कई मंजिलों के और जो अंडरग्राउंड बनाते जा रहे हैं उसको देखेंगे? वो कहते तो है जाने वाली है, लेकिन इधर भी इस भाषण पर भी मार्बल लग रहे तो हैं। प्रैक्टिकल एक्ट क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल एक्ट को दुनिया देखेगी या उनके मुख के कहने को देखेगी? सुनेगी। फिर तो माने अभी ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है ना। दूसरे तो यही समझेंगे कि अभी लंबा टाइम पड़ा हुआ है, तब तो ये मेहलवानी अटारियां बनाते चले जा रहे हैं। मुख से कह देते हैं ऐसे ही। ये तो पंडितों का अपना धंधा है, सत्यनारायण की कथा सुनाए जाओ और पैसा इकट्ठे किए जाओ। वो जानते हैं कि ये तो सत्यनारायण की कथा लिखा हुआ है चौपड़ी में, अंदर कथा है थोड़ी सत्यनारायण की, लकड़हारा लकड़ बग्गा की कथा है। ऑल इंडिया में ऐसा ही है। जम्मू में एडवांस नॉलेज अब आई है और ऑल इंडिया में एडवांस नॉलेज सन 87-86 से फैल रही है। दिल्ली में सन 76 से ही फैल रही है। रिकाश भाई पूछने बाबा कि आप 82 में जब आए तो कहाँ ठहरे थे, ये पूछ रहे।
वो डायरी में लिखा हुआ। अकेले यहाँ नहीं आए थे, ऑल इंडिया में सभी ज्यादातर शहरों में जहाँ जहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम थे वहाँ चक्कर लगाए, लेकिन एड्रेस नहीं याद है। एड्रेस डायरी में लिखे होंगे, आप आइए तो हम बाद में भेज देंगे। जम्मू से नहीं आए, जम्मू में आए। हाँ, मुझे कहा था हाँ जम्मू में आए थे, 2-3 घरों में जाके समझाया अभी। अच्छा, हाँ जम्मू में रहे, 1-2 दिन रहे थे। अब 20-22 साल पुरानी बात हो गई, वो भी भूल गए होंगे कि हाँ कोई भाई आया था। लेकिन कुछ न कुछ छाप तो होगी बुद्धि में कि हाँ कोई लिटरेचर भी छोड़ गए थे हम तो। जहाँ जहाँ जाते थे, जो ध्यान से सुनते थे उनके पास लिटरेचर भी छोड़ दे जाते थे। जो भी उस समय दिल्ली में लिटरेचर छपा था वो सारा छोड़ दिया जाते थे। जैसे सबसे पहले तो बाबा सदस्य आपने किए ना, सब अलवास पार्टी की है, आपने बाप ने की, हमने क्या की? नहीं, जैसे श्री तो होते थे, बाबा तो थे, शिव बाबा ही करने वाले थे, लेकिन आप वो शिव बाबा आपकी नजर में शिव बाबा, हमें तो महसूस नहीं हो रहा है शिव बाबा, है ना? नहीं किया तो आपने पहले से, वो तो बच्चे साथ में बाद में निकले ना। आप अपनी हर आपकी बुद्धि में जो बात आएगी सच्चाई की, वो आप दूसरों को नहीं सुनाएंगे। हम नहीं सुनाते तो आप चोर हैं। नहीं सुनाएंगे, तो हमारी बुद्धि में जो बात आएगी तो हमने सुनाई दूसरों लोगों को। चोर नहीं बनना, चोरी की बात ही सुनाएंगे जरूर, है, सुनाते हैं। हाँ तो जब आपका अपना फर्ज है तो हमारा भी अपना फर्ज है। हम तो 69 में एडवांस वो बेसिक में आए थे अहमदाबाद में, और उसी समय से हमारा मत अलग था, उनका मत अलग हो गया। मुरली हम भी सुनते थे, मुरली वो भी सुनाते थे, वो भी उसका अर्थ समझते थे, लेकिन हम जैसा समझाना चाहते थे वो हमें सुंदरी को कभी बैठने ही नहीं दिया। जब देखा कि ये तो ऐसा सुनाता है, ये भीड़ इकट्ठी हो जाती है प्रदर्शनी में, क्लास में, इसकी जब बात ध्यान से ज्यादा लोग सुनते हैं, तो हमको नहीं मौका देते थे सुंदरी को बैठ के सुनाने का। और मुकाबले हम माउंट आबू ज्यादा जाते थे, हर तरह से महीने 6 महीने चले जाते थे, लेकिन सबको संसद में बैठ के मौका दिया जाता था कि अपना अनुभव सुनाओ। हमको परमिशन नहीं, हमको लिटरेचर में बैठा दिया उन्होंने, लिटरेचर संभालो। अब लिटरेचर में तो किसी को सुनाने का मौका ही नहीं होता है। आपको तो काफी इधर उधर घुमाते रहे। कोई बात नहीं, ज्यादा घुमाने से, ज्यादा चक्कर लगाने से चक्रवर्ती राजा बन जाता है ना। हम घुमाते रहे, हम घूमते रहे, अभी भी घुमा रहे हैं। देखो हम तो 82-83 से कंपनी में बैठे हुए थे, कंपनी में पार्टी आना शुरू हो गई जब से बैठे हुए वहाँ। कानपुर से पार्टी आती थी, वाराणसी से आती थी, दिल्ली से पार्टियां आती थी, हम उनको टैकल करते थे, करते ही थे ना, उनसे मिलते नहीं थे क्या? मिलते थे, भट्टी करते थे, उनसे मिलते थे। 98 में ये उन्होंने कांड कर दिया, बलात्कार के केसेस लगा दिए, तो गवर्नमेंट पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी। तो अब वो उसमें क्या कर सकते हैं? और 4 महीने बिल्कुल मिलना जुलना बंद हुआ, फिर भी नहीं, फिर भी पार्टियां आती रही, जेल में आके मिलती रही। तो उन्होंने तो रिस्ट्रिक्शन लगाया ना, एक एक पार्टी के एक एक व्यक्ति से पुलिस वालों ने वहां अंदर जेल में घुसने का 150-200 रुपया लिया, और देने वालों ने दिया, हमें बाबा से मिला दो, किसी भी हालत में हमको बाबा से मिला दो। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मिलने के लिए। उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो 2 केस उन्होंने और ठोक दिए, एक वाराणसी की मंजरी कन्या का, और एक ये यहाँ की हुगली की सविता का। वही केस, चाहे ये व्यभिचार किया इसके साथ, लड़की के साथ, और दुराचार किया, और उसको किडनैप कर लिया, किडनैप करके आश्रम में रखा हुआ है, फिर फंस गई, जेल से निकलते निकलते फिर फंसा दिया। तो अब आप जब वारंट निकल गए तो हमें तो इधर उधर भागना ही पड़े ना, गुप्त होना ही पड़े। उससे आदतवाणी में भी आ गया, दुनिया वालों की नजरों से बाप दादा आयोजन हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अब 30 साल के बाद बोला जा रहा है। तो वो रिस्ट्रिक्शन डाला, तब से लेकर के कंपनी में मिलना बंद कर दिया, फरखाबाद में मिलना शुरू किया,
फरुखाबाद में भी उनकी CID पहुंचने लगी। नए नए केस डालने के लिए वो आतुर रहे, पुलिस को पैसे बांटते रहे, किडनैपर्स को पैसे बांटते रहे। कंपनी में तो ये हाल है कि 15-15 दिन के अंदर 8-8 किडनैप हो जाते हैं। 2 डकैतों के ग्रुप बहुत जबरदस्त सक्रिय है और उनको पैसे बांटे हुए हैं। हमने कि 8 लोग तो वहाँ पर किडनैप हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें तो अपना बचाना पड़ेगा। तो फरुखाबाद भी छोड़ दिए पुलिस। ये कलकत्ते के रविंद्र भाई को पकड़ के ले गई उसी रात में कंपनी में दबिश पड़ी और उसी रात में फरुखाबाद में दबिश पड़ी। रविंद्र भाई को पकड़ के ले गई, वहाँ जेल में डाल दिया। कौन सा शू कंपनी थी? खादिम शू कंपनी के केस में इंटरनेशनल केस हो गया था। उसमें उनको किडनैपर बना करके उनको डाल दिया गया और हम बच गए फरुखाबाद में। थे तो अंदर आश्रम के अंदर ही, लेकिन किसी तरह बच गए क्योंकि वहां से फोन आया कंपनी से कि जिसकी तलाश थी वो व्यक्ति मिल गया। तलाश हमारी भी थी क्योंकि वहाँ ये उड़ाया गया था कि वो किडनैप का पैसा जितना भी मिला है 4 करोड़ वो बाबा बीरेन देव ने आश्रम में यहाँ बांटा है अरविंद भाई से लेकर के। उसके बाद हम फरुखाबाद ही छोड़ दिया। फरुखाबाद छोड़ करके चंडीगढ़ में अड्डा जमाया। कई साल तक वहाँ चंडीगढ़ में पार्टियों से मिलते रहे, खेत में मिलते रहे। चंडीगढ़ के पास खेत है, वहाँ मिलते रहे। वहाँ भी उन्होंने पुलिस का जाल फैलाना शुरू कर दिया। हमको खबरें आती रही पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो करके निर्भय भाई। वहां से भी गुप्त रहने लगे। 6-8-9 महीने चंडीगढ़ में गुप्त रहे, फिर देखा कि अब तो ज्यादा ही पीछे पड़े हुए हैं तो चंडीगढ़ छोड़ दिया। अभी 3 साल से हम दिल्ली में हैं, गुप्त रूप में पार्टियों से मिल रहे हैं। कभी पार्कों में मिल रहे हैं, कभी किसी घर में मिल लेते हैं, कभी कहीं प्रोग्राम बना देते। अब वहां भी उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया है कि वो बिल्कुल अरेस्ट ही करा देना चाहते हैं। सब दिल्ली भी छोड़ दी, पार्टियों से मिलना जुलना बंद कर दिया। चलो घर घर जाकर मिलेंगे, ऑल इंडिया में हम दौड़ते रहेंगे, घर घर जाके मिलेंगे, उन्हें कहाँ से पता लग जाएगा। हमारे कुछ पाप करो ज्यादा होंगे ना, उन्हें ज्यादा ही तकलीफ नहीं होगी। उनको मिल रहा है। बाबा ने खुद ही बोल दिया कि दादी की इच्छा है गावड़ी की सेवा करने की। 1 वर्ष गावड़ों की सेवा होनी चाहिए। तो दादी ने तो सिर्फ कह दिया, अब हमको गावड़ों में घूमना पड़ रहा है। गावड़ों की सेवा हो रही। गावड़ा माने गीता पाठशाला। तो गावड़ों की सेवा हो रही है। ये गावड़े हैं बेहद की दुनिया के। ये 10-12 जो परिवार की आत्माएं इकट्ठी हुई पड़ी है, जिनको वरदान मिला हुआ है कि एडवांस पार्टी में ज्ञान लेने वाला अगर एक भी परिवार से बंदा निकलेगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा। दृष्टि ऊपर वाले की है, ऊपर वाले की ऊंची दृष्टि है, नीचे वाले की नीची दृष्टि है। क्या हाँ जी, हाँ जी। ये बात ब्रह्मा कुमारियों की गले अब तक नहीं उतरी है कि एक की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और अनेक आत्माएं जिस पतित दुनिया में सब पतित हैं, तो पतितों की दृष्टि से दृष्टि सृष्टि जो है नीचे जाती है, वो उनके गले नहीं उतर रही है बात। इस भारत देश में जहाँ की शास्त्रों में ये गायन है कि भारत की कन्याएं माताएं पर पुरुष को आंख उठा के भी नहीं देखती थी। सीता ने रावण को आंख उठा के भी नहीं देखा। उसी देश में ये क्या इंद्रियों का भी विचार फैलाया हुआ है। अरे एक तरफ ज्ञान में मुरली में ये पढ़ाया जाता है कि आंख सबसे ज्यादा धोखा देती है। मुरली अब तुम आंखों को ही लड़ाना तुमने सिखा दिया धंधा। योग के नाम पर ये क्या धंधा शुरू कर दिया है। जब आंखों लड़ाने का धंधा होगा, नौजवान कुमार नौजवान कुमारी एक दूसरे के सामने बैठे होंगे तो वाइब्रेशन आपस में टकराएंगे। अब उनको दोष दिया जाता है कि वो तो लेके भगा गया, बाकी आश्रम में से कन्या को भगा ले गया। उनका क्या दोष है? जबकि एक भी मुरली में ये बात नहीं आई है
बिल्कुल कि कन्याएं माताएं बैठ करके पुरुषों को दृष्टि दें, इसको योग कहा जाता है। बिल्कुल यही मतलब है। बल्कि मुरली में तो ये और आया, तुम बच्चे ऐसे थोड़े ही करोगे। में भाइयों को बैठाते हैं दो दृष्टि। भाई तो सब दुर्योधन दुशासन मुरली में बोल दिए, मुरली में बोला है कि नहीं, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन अकेले में पाकर के रहते हैं, बिना बार किए छोड़ते नहीं है। मुरली में क्लियर करता मुरली में नहीं है, हाँ ये मुरली में महावाक्य है, एक बार नहीं कई बार आया है। हाँ तो वो सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो उन्हें दृष्टि देने का क्या हक हुआ? रिंकेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं? जो ज्ञान में चला ना, मैं दीदियों से वैसे ही मतलब उनको जैसे दीदी 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 ना मैं करता ही नहीं था स्टार्टिंग से। नहीं दीदी तो है, हाँ तो ठीक है, ज्ञान तो पहले से निकल रही है, पहले से चल मतलब रही है। उनकी सुनना या मतलब सब ठीक है, दीदी भी है, दादाएं भी है, दादियां कहने के लिए मना कर दिया है अव्यक्तवाणी में, कोई दादी आदि नहीं, वो ठीक है, दादी यहाँ कोई किसी की नहीं, लेकिन भाई बहन तो है। भाई को दादा कहा जाता है, बहन को दीदी कहा जाता है, बड़ी बहन को। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा, पुराना चल रहा है हमारे लिए, दीदी और दादाएं हैं, तो कहने में कोई बुरा, रिगार्ड देने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन दृष्टि देने मेरे की बात ये नहीं मानना चाहिए। उसके लिए मुरली में बोला ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले वो भी जज करना है मुरली से कि राइट है या रॉन्ग है। फिर ये भी बोल दिया माया मुख से डायरेक्शन नहीं देती है कि आंख लड़ाओ, एक्ट ऐसी करती है। आपने देखा हो कुमार का दादी जब टोली खिलाती है ना उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, नहीं तो टोली खाने का कोई फायदा नहीं। सब ठीक है, दीदी भी है, दादाएं भी है, दादियां कहने के लिए मना कर दिया है अव्यक्तवाणी में, कोई दादी आदि नहीं, वो ठीक है, दादी यहाँ कोई किसी की नहीं, लेकिन भाई बहन तो है। भाई को दादा कहा जाता है, बहन को दीदी कहा जाता है, बड़ी बहन को। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा, पुराना चल रहा है हमारे लिए, दीदी और दादाएं हैं, तो कहने में कोई बुरा, रिगार्ड देने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन दृष्टि देने मेरे की बात ये नहीं मानना चाहिए। उसके लिए मुरली में बोला ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले वो भी जज करना है मुरली से कि राइट है या रॉन्ग है। फिर ये भी बोल दिया माया मुख से डायरेक्शन नहीं देती है कि आंख लड़ाओ, एक्ट ऐसी करती है। आपने देखा हो कुमार का दादी जब टोली खिलाती है ना उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, नहीं तो टोली खाने का कोई फायदा नहीं।